हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए सीखेंगे और इस चीज़ को मैं काफ़ी इजी और सिंपल वे में बताने वाला हूँ। तो ये आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा और फिर उसके बाद आप किसी भी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को आसानी से बैलेंस कर पाएंगे। तो देखिए, किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने से पहले कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जिनमें फर्स्ट जो है, चेक इट इज़ बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। मीन्स कि सबसे पहले आप उस इक्वेशन को चेक कीजिए कि वो बैलेंस्ड है या फिर अनबैलेंस्ड है, और अगर वो बैलेंस्ड है तो उसको दोबारा बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अगर वो अनबैलेंस्ड है तो उसको बैलेंस करना है, ठीक है। और सेकंड जो पॉइंट है वो क्या है कि विदाउट चेंजिंग द केमिकल फॉर्मूला, फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस द एलिमेंट हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स यूजिंग कोफिशिएंट। मीन्स ये कि केमिकल फॉर्मूला को बिना चेंज करे और कोफिशिएंट का यूज़ करते हुए सबसे पहले उस एलिमेंट को बैलेंस कीजिए जिसके नंबर ऑफ एटम्स मैक्सिमम है, ठीक है। कि रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स जो हैं उनके केमिकल फॉर्मूला को बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है, और फिर सबसे पहले उस एलिमेंट को बैलेंस करना है जिसका नंबर ऑफ एटम्स मैक्सिमम है, और फिर कोफिशिएंट का यूज़ करते हुए उसको बैलेंस करना है, ठीक है। और थर्ड जो पॉइंट है वो क्या है कि बैलेंस द रिमेनिंग एलिमेंट्स वन बाय वन, कि फिर उसके बाद रिमेनिंग एलिमेंट्स को वन बाय वन करके बैलेंस करना है, ठीक है। अब देखिए, फर्स्ट जो एग्जांपल है वो क्या है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब ये इक्वेशन है, इसको हमें बैलेंस करना है। तो चलिए हम लोग इन सारे स्टेप्स को फॉलो करते हुए इस इक्वेशन को हम लोग बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको चेक करेंगे कि ये बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स में जो भी एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स को उसके एटम्स के साथ लिखेंगे। तो देखिए, रिएक्टेंट्स में मैग्नीशियम 1 एटम, ऑक्सीजन 2 एटम्स, और फिर प्रोडक्ट में मैग्नीशियम 1 एटम, ऑक्सीजन 1 एटम। अब हम लोग क्या करेंगे, इन एलिमेंट्स के एटम्स को कंपेयर करेंगे। तो देखिए, मैग्नीशियम रिएक्टेंट में 1 एटम और प्रोडक्ट में भी 1 एटम, जो ठीक है, बैलेंस है, ठीक है। और फिर देखिए, रिएक्टेंट में ऑक्सीजन 2 एटम्स और प्रोडक्ट में ऑक्सीजन 1 एटम, जो अनबैलेंस्ड है। तो फाइनली ये जो इक्वेशन है ये अनबैलेंस्ड है, ठीक है। अब इस इक्वेशन को हम लोगों को बैलेंस करना है, और सेकंड पॉइंट, इसके केमिकल फॉर्मूला को बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है, और फिर कोफिशिएंट का यूज़ करते हुए सबसे पहले उस एलिमेंट को चूज करना है, उस एलिमेंट को बैलेंस करना है जिसके नंबर ऑफ एटम्स मैक्सिमम है। तो देखिए, यहाँ पर ये ऑक्सीजन है जिनके नंबर ऑफ एटम्स मैक्सिमम है, तो सबसे पहले हम लोगों को इस ऑक्सीजन को ही बैलेंस करना पड़ेगा। तो रिएक्टेंट में ऑक्सीजन 2 एटम्स और प्रोडक्ट में ऑक्सीजन 1 एटम, इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर कोफिशिएंट 2 यूज़ करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीजन 2 एटम्स हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम लोग यहाँ पर कोफिशिएंट 2 यूज़ करेंगे तो इक्वेशन में भी हम लोग ऑक्सीजन के लिए कोफिशिएंट 2 यूज़ करेंगे, तो इस तरीके से ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। और जब हम लोग यहाँ पर ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए कोफिशिएंट 2 यूज़ करेंगे तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो जाएगा, लेकिन साथ साथ मैग्नीशियम भी 2 एटम्स हो जाएगा, मैग्नीशियम 2 एटम्स हो जाएगा। तो देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्या कि प्रोडक्ट में मैग्नीशियम 2 एटम्स बट रिएक्टेंट में मैग्नीशियम 1 एटम, जो अनबैलेंस्ड है। अब हम लोग इसको बैलेंस करेंगे। इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर कोफिशिएंट 2 यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मैग्नीशियम 2 एटम्स हो जाएगा, और फिर हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन में मैग्नीशियम के लिए कोफिशिएंट 2 यूज़ करेंगे, तो ये मैग्नीशियम बैलेंस हो जाएगा। तो फाइनली अब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों बैलेंस हो जाएगा और ये इक्वेशन कम्प्लीटली बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग किसी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। अब हम लोग दूसरा एग्जांपल लेते हैं और उसको बैलेंस करते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जांपल क्या लेते हैं कि आयरन H2O, यहाँ पर H2O स्टीम है, ठीक है, और आयरन स्टीम से रिएक्ट करके क्या करता है, आयरन ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, Fe3O4, और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और इसके लिए ये इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को हम लोगों को बैलेंस करना है, और हम लोग सिमिलर वे में इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि ये बैलेंस है या फिर अनबैलेंस्ड है। तो इसके लिए हम लोग फिर क्या करेंगे, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स में सारे एलिमेंट्स को उनके एटम्स के साथ लिखेंगे। तो देखिए, रिएक्टेंट्स में आयरन 1 एटम, हाइड्रोजन 2 एटम्स, ऑक्सीजन
1 एटम। और फिर प्रोडक्ट्स में हम लोग सामने सामने सबसे पहले लिख देते हैं एलिमेंट्स को, आयरन, हाइड्रोजन और फिर ऑक्सीजन। और फिर हम इनके एलिमेंट्स, इनके एटम्स को लिखेंगे, आयरन 3 एटम्स, हाइड्रोजन 2 एटम्स और ऑक्सीजन 4 एटम्स। और फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, केमिकल फॉर्मूला को बिना चेंज करे हुए सबसे पहले हम लोग उस एलिमेंट को बैलेंस करेंगे जिसके नंबर ऑफ एटम्स मैक्सिमम है, और फिर बैलेंस करने के लिए हम लोग कोएफिशिएंट का यूज करेंगे। तो यहाँ पर वो कौन सा एलिमेंट है जिसके नंबर ऑफ एटम्स मैक्सिमम है, तो वो है ऑक्सीजन। ठीक है, अब हम लोग ऑक्सीजन को यहाँ पर सबसे पहले बैलेंस करेंगे। तो देखिए प्रोडक्ट में ऑक्सीजन 4 एटम्स और रिएक्टेंट में ऑक्सीजन 1 एटम, इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कोएफिशिएंट 4 यूज करेंगे, तो ऑक्सीजन का 4 एटम्स हो जाएगा। और फिर हम लोग इक्वेशन में ऑक्सीजन के लिए कोएफिशिएंट 4 यूज करेंगे। ठीक है, तो ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जब हम लोग ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए कोएफिशिएंट 4 यूज करेंगे तो ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा, साथ साथ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, 4 टू द 8 एलिमेंट 8 एटम्स हो जाएगा, हाइड्रोजन 4 टू द 8 एटम्स हो जाएगा। अब देखिए रिएक्टेंट में हाइड्रोजन 8 एटम्स और फिर प्रोडक्ट में हाइड्रोजन 2 एटम्स। अब हम लोगों को इसको बैलेंस करना है, तो हम लोग इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर कोएफिशिएंट 4 यूज करेंगे, तब जाकर के 4 टू द 8 एटम्स हो जाएगा हाइड्रोजन का। अब हम लोग फिर क्या करेंगे कि जब हम लोग यहाँ पर कोएफिशिएंट 4 यूज करेंगे तो इक्वेशन में भी हम लोग हाइड्रोजन के लिए कोएफिशिएंट 4 यूज करेंगे, तब जाकर के ये 8 एटम्स हो जाएगा और फिर ये हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों बैलेंस हो गया। अब बचा गया आयरन। अब हम लोग आयरन देखते हैं कि रिएक्टेंट में 1 एटम और फिर प्रोडक्ट में 3 एटम्स। अब हम लोग इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे कि कोएफिशिएंट 3 यूज करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से आयरन 3 एटम्स हो जाएगा। और फिर इक्वेशन में भी हम लोग क्या करेंगे, आयरन के लिए कोएफिशिएंट 3 यूज करेंगे, इस तरीके से आयरन भी बैलेंस हो जाएगा। अब आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों बैलेंस हो जाएगा, तो इस तरीके से ये इक्वेशन पूरी तरह से बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया है। अब हम लोग एक इक्वेशन और लेते हैं और उसको बैलेंस करते हैं। ठीक है, कि क्या हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि बेरियम क्लोराइड BaCl2, बेरियम क्लोराइड एल्युमिनियम सल्फेट से रिएक्ट करता है, Al2SO4 बेरियम क्लोराइड एल्युमिनियम सल्फेट से रिएक्ट करके क्या करता है, बेरियम सल्फेट प्रोड्यूस करता है, BaSO4 प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इसके लिए ये इक्वेशन है। अब हम लोगों को इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को चेक करेंगे कि ये बैलेंस्ड है या फिर अनबैलेंस्ड है। और इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर सारे एलिमेंट्स को, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स में सारे एलिमेंट्स को उनके एटम्स के साथ लिखेंगे। तो रिएक्टेंट्स में बेरियम 1 एटम, क्लोरीन 2 एटम्स, एल्युमिनियम 2 एटम्स, सल्फर 3 एटम्स और फिर ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 4 3 12 एटम्स। ठीक है, और फिर प्रोडक्ट्स में बेरियम, पहले हम लोग क्या करते हैं, सामने सामने में एलिमेंट्स को लिख देते हैं, क्लोरीन, एल्युमिनियम, सल्फर और फिर ऑक्सीजन। और फिर बेरियम 1 एटम, क्लोरीन 3 एटम्स, एल्युमिनियम 1 एटम, सल्फर 1 एटम और फिर ऑक्सीजन 4 एटम्स। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इनके केमिकल फॉर्मूला को बिना चेंज करें सबसे पहले उस एलिमेंट को हम लोग बैलेंस करेंगे जिनके नंबर ऑफ एटम्स मैक्सिमम है, और फिर बैलेंस करने के लिए कोएफिशिएंट का यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर वो कौन सा एलिमेंट है जिसके नंबर ऑफ एटम्स मैक्सिमम है, तो वो है ऑक्सीजन। यहाँ पर ऑक्सीजन 12 एटम्स हैं जो मैक्सिमम है। तो सबसे पहले हम लोग ऑक्सीजन को ही बैलेंस करेंगे। तो देखिए रिएक्टेंट में ऑक्सीजन 12 एटम्स और प्रोडक्ट में ऑक्सीजन 4 एटम्स, इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कोएफिशिएंट 3 यूज करेंगे, तब जाकर के ये 12 एटम्स हो जाएगा। ठीक है, और जब हम लोग कोएफिशिएंट यहाँ पर 3 यूज करेंगे तो इक्वेशन में भी हम लोग कोएफिशिएंट 3 यूज करेंगे। ठीक है, तो ऑक्सीजन यहाँ पर
कोफिशिएंट 3 यूज यहाँ पर करेंगे हम लोग, ठीक है। तो इस तरीके से ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। और जब हम लोग यहाँ पर कोफिशिएंट 3 यूज करेंगे तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो जाएगा, लेकिन साथ में क्या हो जाएगा, बेरियम 3 एटम्स हो जाएगा, बेरियम 3 एटम्स हो जाएगा, ठीक है। और साथ में सल्फर भी 3 एटम्स हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, 1 बाय 1 सारे एलिमेंट्स को बैलेंस करते हैं। तो देखिए सल्फर रिएक्टेंट में 3 एटम्स और प्रोडक्ट में भी सल्फर 3 एटम्स, तो ये भी बैलेंस हो गया, ठीक है। अब देखिए एल्युमिनियम 2 एटम्स, रिएक्टेंट में एल्युमिनियम 2 एटम्स और प्रोडक्ट में एल्युमिनियम 1 एटम। तो अब हम लोग इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर कोफिशिएंट 2 यूज करेंगे, ठीक है। जब हम लोग यहाँ पर कोफिशिएंट 2 यूज करेंगे तो फिर इक्वेशन में भी हम लोग एल्युमिनियम के लिए कोफिशिएंट 2 यूज करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से एल्युमिनियम बैलेंस हो जाएगा। और जब हम लोग यहाँ पर कोफिशिएंट 2 यूज करेंगे एल्युमिनियम के लिए तो एल्युमिनियम बैलेंस हो जाएगा। साथ साथ क्लोरीन का क्या हो जाएगा, क्लोरीन 3 टू 6 एटम्स हो जाएगा, क्लोरीन यहाँ पर 3 टू 6 एटम्स हो जाएगा। अब देखिए ऑक्सीजन, सल्फर और एल्युमिनियम ये बैलेंस हो गया। अब देखिए क्लोरीन रिएक्टेंट में 2 एटम्स और फिर क्लोरीन प्रोडक्ट में 6 एटम्स। अब इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर कोफिशिएंट 3 यूज करेंगे और ये क्या हो जाएगा, 3 टू 6 एटम्स हो जाएगा, ये बैलेंस हो जाएगा। तो जब हम लोग यहाँ पर कोफिशिएंट 3 यूज किए तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन में भी कोफिशिएंट 3 यूज करेंगे। तो अब ये क्लोरीन बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कि जब हम लोग यहाँ पर कोफिशिएंट 3 यूज किए क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए तो साथ में यहाँ पर बेरियम 3 एटम्स हो जाएगा, ठीक है। अब बेरियम को हम लोग चेक करते हैं। तो देखिए बेरियम 3 एटम्स और फिर यहाँ पर भी बेरियम 3 एटम्स, तो ये भी बैलेंस हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे एलिमेंट्स बैलेंस हो गए और फिर ये इक्वेशन कंप्लीटली बैलेंस हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इस इक्वेशन को बैलेंस कर लिया। तो आई होप हम लोगों ने जो 3 एग्जाम्पल किए, 3 इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए सीखा, आई होप ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया। और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई कन्फ्यूज़न है, और फिर भी अगर कोई कन्फ्यूज़न रहता है तो आप कमेंट में पूछिए, हम डेफिनेटली उसका आंसर करेंगे। तो चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं और मैं आप लोगों को कुछ इक्वेशन दे रहे हैं, आप लोग उस इक्वेशन को बैलेंस करने की कोशिश कीजिएगा।